तो यार लोकी सीजन 2 एपिसोड 1 आ चुका है, उसी के बारे में बात करेंगे। तो लोकी सीजन 2 एपिसोड 1 स्टार्ट करने से पहले लोकी 1 में क्या हुआ था वो जान लेते हैं। तो लोकी 1 एंड हुआ था ही हू रिमेन्स से, मतलब एलाइस से फाइट हुआ वॉइड में। उसके बाद वो लोग पहुंचे ही हू रिमेन्स के कैसल में, जहाँ पर ही हू रिमेन्स लंबा चौड़ा एक इंट्रोडक्शन देता है। उसके बाद लोकी और सिल्वी का फाइट होता है और सिल्वी लोकी को TVA में वापस भेज देता है। लोकी 1 के एंडिंग में हमको पता चलता है मोबियस को पता नहीं होता है कि लोकी कौन होता है, तो उसके क्वेश्चनिंग करता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम कहाँ से हो, कौन सी डिपार्टमेंट से हो, ऐसा ही कुछ। तो ये बिल्कुल वही से शुरू होता है जहाँ पर हमको कैंग का मूर्ति दिखाया जाता है, जहाँ पर कैंग का TVA पर दबदबा चल रहा होता है, कैंग का रूल चल रहा होता है। तो एक बेसिक चीज़ समझ लो कि वो जाता है पास्ट में। ये बात हमको पता चलता है TVA की जो मॉनिटर है वो देखकर। वो क्रैक कैसी ने कह दिया कि बहुत टाइम से है, मतलब बहुत टाइम से है। तो समझ लो कि वो टाइम पास्ट से बिलोंग करता है और वो टाइम स्लिप करके फिर से प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि मोबियस इधर ही है, उसको पहचानने वाला जो मोबियस है। तो एक बात, अगर कैंग रूल कर रहा था तो टाइम कीपर की क्या ज़रूरत थी? जो 3 मूर्तियाँ थी जो टाइम की ब्रांचेस होने से रोक रही थी, मतलब TVA वालों को तो यही पता था, लेकिन क्यों कैंग हट गया? 2 पॉसिबल रीज़न हो सकता है कि कैंग चाहता था कि TVA उसके अंडर में है, ये किसी को पता ना चले, तो धीरे धीरे सबका माइंड से कैंग का नाम हटा के टाइम कीपरों का नाम दे दिया और वो खुद हट गया। और दूसरा रीज़न कि वो बोर हो गया था, मतलब इतने समय से टाइम के परे रहकर टाइम को सीक्रेट रखना, तो वो इस चीज़ से बोर हो चुका था, तो वो निकल पड़ा कुछ और करने, ऐसा ही कुछ। उसके बाद हमको पता चलता है कि B15 जो पास्ट में सिल्वी के कांटेक्ट में आने से उसको पता चल गया था कि उसके एक पास्ट का लाइफ थी जहाँ पर उसके एक ज़िंदगी थी, वो छीन लिया TVA ने, तो उसको वो दिखाती है। तब B15 ने फैसला कर लिया जब भी ब्रांचेस बनेंगे तो वो उसको प्रून नहीं करेगी, मतलब अगर उस टाइमलाइन को प्रून कर दिया तो उसमें आने वाले हर एक चीज़ कभी एग्जिस्टेंस में आएगी ही नहीं। तो उसके बाद वहाँ पर आता है गार्ड X5 जो कि मोबियस के डेस्क से एक कॉमिक की किताब उठाता है जहाँ पर लिखा होता है कि जेट्स की। तो उसके बाद X5 मोबियस को क्वेश्चनिंग करने लगता है कि TVA में इसका कोई ज़रूरत है कि नहीं। और X5 उसको बोलता है कि उसको बुलाया गया है जो हेड्स है उनके रूम में। तो वो वहाँ पर जाता है, जाकर मतलब पीछे लोकी भी आता रहता है उसके पीछे, जो कि टाइम स्लिपिंग में आगे और पीछे जाता रहता है। तो पास्ट में जाने से लोकी को पता चलता है कि यहाँ पर कैंग की मूर्तियाँ थी। तो प्रेजेंट में जब आता है तो प्रून स्टिक से एक दीवार को प्रून कर देता है, जहाँ पर 3 टाइम कीपरों की एक मूर्ति रहती है, उस दीवार को वो प्रून कर देता है। तो उसके पीछे से आता है कैंग का चेहरा और वही बोलता है कि यहाँ पर कैंग का रूल चल रहा है और कैंग का बैटल होने वाला है। उसके बाद मोबियस लोकी को लेकर बाहर चला जाता है। लिफ्ट वाला जो सीन है वो काफ़ी बढ़िया था, मतलब वहाँ पर लोकी उससे पूछता है कि क्या मैं इतना अजीब दिख रहा हूँ जब आगे पीछे जा रहा हूँ? तो वो कहता है उतना भी बुरा नहीं, लेकिन जब फिर से होता है तो वो बोलता है मत करो ऐसा, काफ़ी गंदे लग रहे हो। तो वहीं पर जहाँ पर वो पास्ट में गया था वहीं पर एक रिकॉर्डिंग मिलता है कैंग का जो रेवोना रेंसलेयर के लिए था, जो कॉमिक बुक्स में रेवोना कैंग का लव इंटरेस्ट भी रह चुकी है। वहाँ पर एक वार की बात हो रही थी, रेवोना काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर रही थी। पहली बात, अगर रेवोना को सब कुछ पहले से पता था तो वो वॉइड के अंदर क्यों गई? वो अपने आप को प्रून क्यों किया? क्या कैंग इतना ही निर्दयी था, अपने प्यार के दिमाग से सब वाइप आउट कर देगा? मैं बता रहा हूँ कैंग बिग डैडी है। और एक बात बताओ, मीटिंग रूम में 2 बंदे थे जो बात कर रहे थे सीनियर, उनके बैच तो काफ़ी बढ़िया था, मतलब एक टाइम कीपरों की सिंबल थी और 4-5 तो मेडल ही लगा था। मतलब कैंग हर वक्त पर टाइम कीपरों को चेंज भी करता था। और एक बात बताओ, वहाँ पर माइकल जैक्सन क्या कर रहा था? लगा ना, मुझे तो लगा कि पास में जो बंदा बैठा है वो माइकल जैक्सन की तरह क्यों दिख रहा था। तो लिफ्ट के बाहर जब वो जाते हैं तब एक काफ़ी बढ़िया सा डायलॉग बोलता है कि
मोबियस बोलता है कि उसका नाम है ही हू रिमेन्स, तो तुमको भी तो लोकी हू रिमेन्स बनना पड़ेगा। मतलब ये सोच लो कि ये घूम फिर के वहीं पर आ जाएगा कि अगर ही हू रिमेन्स का जगह खाली है तो उसकी जगह पर कोई तो रहना चाहिए, तो तुम क्यों नहीं रहते। शायद इस सीज़न के आखिर तक वो हो भी जाए, क्या पता। तो देखो यार, इसके बाद एक मज़ेदार बात बताऊंगा। तो इस एपिसोड लोकी सीजन 2 एपिसोड 1, इस एपिसोड का नाम है ओरोबोरस, जो कि ओबी के ऊपर बेस करके बना है, जिसको हमने देखा था एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के एक किरदार में। वो बात नहीं है, जो ओरोबोरस नाम है इसका एक मीनिंग है। इसको आप समझ सकते हो टेल ईटिंग सर्पेंट, मतलब ए स्नेक हु ईट हिज ओन टेल। मतलब एक जगह से शुरू, वहीं पर आकर ख़त्म। अगर ओरोबोरस अपना पूंछ खाना बंद कर देगा तो उस वक्त वहाँ पर रैग्नारॉक शुरू हो जाएगा, ऐसा नॉर्स माइथोलॉजी में कहा गया है। लेकिन मार्वल में तो ये रैग्नारॉक पहले से ही हो चुका है। और एक बात, नॉर्स माइथोलॉजी में ओरोबोरस जो होता है वो लोकी का ही बेटा होता है, और इसी एपिसोड में ओरोबोरस का ही नाम ओबी पड़ता है, जो कि लोकी ही देता है। मतलब जब वो टाइम स्लिप करता है तब वो पास्ट में जाता है, एक बार प्रेजेंट में आता है। तो पास्ट में जब रहता है तब उसका नाम लोकी ओबी रखता है। एक तरह से लोकी ने उसका नामकरण किया। उसके बाद अगर बात करें मोबियस और ओबी के बारे में, तो ओबी मोबियस को बोलता भी है कि काफ़ी वक्त गुजर गया है तुम्हारा पहले आना। मतलब पहली बार जब आया था वो काफ़ी समय पहले था, और जब पूछता है कितना वक्त बीत गया तो वो बोलता है तकरीबन 400 साल। तुम ये सोचकर देखो कि ओबी वहाँ पर कितने हज़ारों सालों से है। और अगर बात करो कि मोबियस को क्यों नहीं पता, तो देखो यार, मोबियस का कई बार अपना दिमाग वाइप आउट करना पड़ा है। हो सकता है कि कुछ ऐसा देख लिया कि टीवी के लिए वो सही नहीं था, या फिर उसको प्रून करने वाले थे उससे पहले, उसका दिमाग क्लियर कर दिया। इससे क्या हुआ, मोबियस की काम पर लग गया और किसी को कुछ पता भी नहीं चला। टीवी भी सब ठीक। अगर मैं बात करूँ ओबी के, तो उसका दिमाग वाइप आउट क्यों नहीं किया गया, तो एक पॉसिबल रीज़न ये हो सकता है कि वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम संभालता है, और उसके अलावा यहाँ पर और कोई काम कर ही नहीं पाएगा। मतलब इतने सालों से काम कर रहा है, अगर उसका वाइप आउट ही कर दे तो उसका काम कौन करेगा। इतने सालों से वो वहाँ पर बंद है कि कोई उसको देखने भी नहीं आया, तो आगे भी तो कोई नहीं आएगा, तो उसका वाइप आउट करके क्या करना। और तीसरी बात, वाइप आउट किसका ही करे, शायद कैंग भी उसे भूल गया है इतने लाखों सालों से शायद वहाँ पर काम करते हुए। एक काफ़ी बढ़िया सी चीज़ होती है जब लोकी पास्ट और प्रेजेंट में ट्रैवल कर रहा होता है टाइम स्लिपिंग की वजह से। मतलब टीवी में तो ये नहीं होने वाला था, लेकिन फिर भी होता है, कोई नहीं। लेकिन जब वो करता है, जब वो ओबी के सामने रहता है, तो ओबी को एक मशीन बनाने के लिए कहता है, और जो प्रेजेंट में था ओबी के सामने मोबियस जब पूछता है पहली बार, तो वो बोलता है कि नहीं है ऐसा कोई मशीन। लेकिन पास में जो कि वो बना चुका है, तो उसको प्रेजेंट में रियलाइज़ होता है कि हाँ मैंने बनाया है, मेरे पास ही है। तो मेरा मतलब कि पास्ट में कोई चीज़ अगर तुम चेंज करोगे तो फ्यूचर में उसका इफ़ेक्ट होगा। मतलब अगर तुम अपना हाथ काट दोगे पास्ट में जाकर, तो तुम्हारा जो प्रेजेंट फॉर्म होगा उसका भी हाथ पूरी तरह से कटा हुआ होगा उसी वक्त। होप्सो कि मैंने समझा पाया होगा आपको। तो पूरा एपिसोड जिस चीज़ के ऊपर बेस करके बनाया गया है, तो उसी के बारे में बात कर लेते हैं कि लोकी टाइम स्लिपिंग कर रहा था। उसको एक टाइम में रखने से पहले उसको टाइम लाइन से खींच के लाना पड़ेगा, और ये काम मोबियस खुद जाता है टाइम लाइन से उसको खींच के निकालने के लिए। उसी वक्त वो फ्यूचर में रहता है जहाँ पर उसके सामने सिल्वी आती है। यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चन है। एक बात, सामने एक बेल बज रही थी, रिंग हो रहा था, तो रिंग कॉल पर कौन था? सामने लिफ्ट या फिर जहाँ का ये भी हो, सिल्वी वहाँ पर क्या कर रही थी? जिस वक्त वो सिल्वी से बात करने वाला होता है, पीछे से कोई आकर उसको प्रून कर दिया। जिसने प्रून किया वो कौन था? एक पॉसिबिलिटी कहता है कि लोकी ने ही खुद को प्रून कर लिया। मतलब इतना परफेक्ट कोई कैसे भी हो सकता है, क्योंकि वो फ्यूचर में था, उसको पता था कि इस वक्त वो कहाँ पर होगा, तो वो उस समय वहाँ पर जाकर प्रून स्टिक से अपने आप को प्रून कर देता है,
जाकि जब वो पास्ट में जाएगा तब मोवियस को भी बचा सके। एक और चीज़, जब गेटवे खुलता है वहाँ पर एक एक्स का सिंबल होता है जो कि पूरा का पूरा ईस्टर एग था एक्स मैन का। और जब वो लोकी फ्यूचर में जाता है तब जो टाइम का एक लाइन बना हुआ रहता है जो मोवियस ठीक करने वाला होता है वो वहाँ पर नहीं था। वो किधर गया? क्या फ्यूचर में सब कुछ टाइम के बिना ही चल रहा है? क्या हुआ उस टाइम में? तो पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में भी बात कर लेते हैं। 1982 में पहुंच गई है सिल्वी, हमारा जो प्रेजेंट सिल्वी था वो जो कैंग को मार चुका था, ही हू रिमेन्स को मार चुका था। वो एक रेस्टोरेंट में जाता है, एक बढ़िया सा सीन है, लेकिन एक चीज़ है, हर कोई खुश है। वो इस चीज़ को देखकर काफ़ी खुश थी। मुझे मज़ा आया। आप कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। ये जस्ट स्टोरी के ऊपर बेस करके बनाया गया वीडियो था। इसके अलावा भी काफ़ी सारे रेफरेंसेस या फिर हिडन डिटेल्स थे, मैंने उसके बारे में बात नहीं किया। अगर चाहते हो कि उसके बारे में बात करूँ तो नीचे कमेंट करो। थैंक यू।